राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को देव उठने एकादशी की और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे देव का उठने एकादशी व्रत कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के मध्य हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझे विधान पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है? कृपा करें और विस्तार से कहें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म की, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर होता है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के करने वाले को सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पापों को प्रबोधिनी एकादशी का यह व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो भी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य कर लेते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, केवल उसके ऐसा ध्यान करने मात्र से उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 100 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए भी विष्णु लोक में जाकर सुखों को भोगते हैं। पुत्र, ब्रह्महत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेध यज्ञ आदि फलों से भी कहीं ज्यादा अधिक फलदायक होता है। सभी तीर्थों में जाने से, गौ का दान करने से, स्वर्ण का दान करने से अथवा भूमि का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भी प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि जागरण के फल से बहुत थोड़ा है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सभी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में ही वास करते हैं। इसलिए प्राणी को सभी कर्मों का त्याग करते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, वह धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान करते हैं, तप करते हैं, होम करते हैं या यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो भी पुण्य करता है, वह सभी पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने तो बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके वे सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य कार्तिक माह में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अनुग्रहण नहीं करते, उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की कथा सुनने मात्र से हो जाते हैं। कार्तिक माह में जो भी मनुष्य प्रभु की कथा का थोड़ा बहुत पाठ या स्वर्ण श्रवण करते हैं,
उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिताजी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहें। कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, यह भी समझा कर कहिए। नारद जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, प्रबोधन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कहें, हे प्रभु, आज एकादशी है, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन द्वादशी आने पर भोजन करूंगा। आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कहकर भगवान का पूजन करें और व्रत आरंभ करें। उस रात्रि में भगवान के समीप गायन, नृत्य, वादन, कथा, कीर्तन करते हुए उस रात्रि को व्यतीत करें। प्रबोधन एकादशी के दिन कर्णप्रथा को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने का फल तीर्थ दान आदि के फल से भी करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने तो इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक माह में जो बिल पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक माह में जो भी मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं, उनके तो 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी का दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तुलसी जी का कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, तुलसी जी का रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युगों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो भी जन्म लेता है, वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में वास करता है। जो मनुष्य भगवान का कदम पुष्प से पूजन करते हैं, वे कभी यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम पुष्प को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। जो गुलाब के फूल से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का श्वेत एवं लाल कनेर के पुष्पों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो भगवान श्रीहरि का दुर्वादल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो भी मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण निमित्त केतकी के पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य पीले अथवा लाल रंग के कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, लक्ष्मी देवी का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें विदा करें। इसके बाद गुरु की पूजा करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने नियम को छोड़ें, यानी व्रत का पालन करें। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल के स्थान पर घी और घी के स्थान पर दूध और अन्न में चावल का दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तु सहित सैया का दान करना चाहिए। जो मौन व्रत धारण करते हैं, उन्हें तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में खड़ाव धारण नहीं करते, उन्हें खड़ाव का दान करना चाहिए। जो इस माह में नमक त्याग देते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन देव मंदिरों में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण अथवा तांबे के दीपक को घी और बत्ती से ही दान करना चाहिए। जो मनुष्य किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं, उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधन एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे नारद, सुनो, अब मैं तुमसे प्रबोधनी एकादशी की कथा कहता हूँ। कुछ समय पहले महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। वहाँ का राजा और उस नगर के सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षी एकादशी के दिन अन्न नहीं लेते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, आप मुझ पर कृपा करें।
और मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लें। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। रोज़ तुम्हें खाने में सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एकादशी के दिन हमारी नगरी के सभी लोग उपवास रखते हैं। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, क्योंकि उसे काम की ज़रूरत थी। लेकिन जब एकादशी का दिन आया और उसे फलाहार दिया गया, तो राजा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। मैं भूख सहन नहीं कर सकता, भूख के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझ पर कृपा करें और मुझे कुछ अन्न दे दें। राजा ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, एकादशी के दिन हमारी नगरी के सभी लोग उपवास रखते हैं। वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने उसे बहुत सारा भोजन का सामान दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम भूखे नहीं रह सकते हो, उपवास नहीं कर सकते, तो ठीक है, तुम नगरी से बाहर जाओ और वहीं पर खाना बनाना और वहीं पर खा लेना। राजा की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ। भोजन की सभी सामग्री लेकर नगरी से बाहर चला गया। एक नदी थी, उसके तट पर उसने स्नान किया, वहीं पर बैठकर भोजन बनाने लगा। भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह व्यक्ति सोचने लगा, आज इतना बड़ा दिन है, बड़ी एकादशी है, सभी लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, मैं उपवास नहीं कर सकता, कम से कम भगवान का भोग तो लगा ही सकता हूँ। पहले भगवान को भोग लगा देता हूँ, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लूँगा। बस यही सब सोचकर भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान जी, भोजन तैयार हो गया है, आप भोग लगा लो। उसके इस प्रकार बुलाने पर पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूपी भगवान प्रेम के अधीन हो गए और सोचने लगे, मेरा यह भोला भाला भक्त इतने प्रेम से बुला रहा है, बड़ा ही भोला है, समझता ही नहीं कि भगवान ऐसे भोजन करने नहीं आते। प्रेम के वशीभूत हुए भगवान सामने आकर उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन यह क्या, उस व्यक्ति के लिए तो भोजन बचा ही नहीं, वह भूखा ही रह गया। अगली बार जब एकादशी आई और राजा ने उसे अन्न सामग्री देनी चाहिए, तो कहने लगा, महाराज, मुझे थोड़ा अधिक सामान दो, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो कहने लगा, मेरे साथ भगवान ने भी भोजन किया था, आपने तो मुझे केवल एक ही व्यक्ति के लायक सामान दिया था। मैंने सोचा एकादशी का दिन है, पहले भगवान को भोग लगा लेता हूँ, फिर भोजन करूँगा, लेकिन भगवान ने तो सारा का सारा भोजन ही समाप्त कर दिया और मैं भूखा ही रह गया। दो लोगों के लिए यह सामान पूरा नहीं होगा, इसलिए आप मुझे कुछ अधिक सामान दे दें। राजा को तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, व्रत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए, कभी मेरे लगाए भोग को स्वीकार नहीं किया। राजा की बातें सुनकर व्यक्ति कहने लगा, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ चलो और चल कर देख लेना। राजा उस व्यक्ति के साथ साथ चला। राजा तो एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उसने स्नान किया, भोजन बनाया, भोजन बनाकर भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान जी, भोजन तैयार है, आप आकर भोग लगा लो, शाम हो गई। भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अब व्यक्ति बड़ा ही निराश हो गया। उसने सोचा, अब राजा क्या सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा था, अधिक भोजन के लालच में मैंने राजा से झूठ बोला। तो कहने लगा, भगवान, यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे और भोग लगाने नहीं आएंगे तो मैं यहीं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान तो फिर भी नहीं आए। वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ जाने लगा। प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ जानकर भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने साथ विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। ये सब देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध न हो। अब राजा भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का व्रत और उपवास करने लगा। एक बार भगवान ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर आकर बैठ गए। जब राजा उधर से गुजर रहे थे, उसने उस सुंदर स्त्री को वहां पर बैठे देखा तो हैरान हो गए। पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो? तब वह सुंदर स्त्री बने भगवान ने कहा, मैं निराश्रित हूँ, इस नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं, मुझे नहीं पता मैं किससे सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और कहने लगे, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, रानी बनकर रहना। वह सुंदर स्त्री कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे राज्य का अधिकार देना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी कहूँगी तुम्हें करना होगा, जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा।
राजा तो उसके रूप पर मोहित हो गया था, तो बिना सोचे समझे ही उसने उस नारी की सारी शर्तें स्वीकार कर ली। राजा उस स्त्री को लेकर अपने महल में आ गए और उससे विवाह कर लिया। थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ। एक समय जब एकादशी का दिन था तो रानी ने कहा, बाजारों में और दिन की तरह अन्न बेचना। उसने घर में भी मांस मच्छी बनाई, प्याज लहसुन वाला खाना बनाया और राजा के सामने भोजन परोसकर कहने लगी, राजा जी भोजन करिए। राजा ने भोजन देखा तो कहने लगे, रानी आज तो एकादशी है। एकादशी के दिन केवल फलाहार किया जाता है। यह तुमने क्या कर दिया? तुमने तो तांत्रिक भोजन बना दिया है, बाजारों में अन्न बिकवा दिया। तो रानी कहने लगी, मैंने तो कहा था कि मैं जो कहूँगी आपको करना होगा, जो भी बनाऊंगी आपको खाना होगा। अब तो राजा बड़े ही धर्म संकट में फंस गए। कहने लगे, रानी ऐसा मत करो, एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप होता है। रानी कहने लगी, राजन आपके सामने दो विकल्प हैं। अब या तो आप मेरा बनाया भोजन करो या फिर अपने बड़े राजकुमार का सिर काटकर मुझे दे दो। राजा तो धर्म संकट में पड़ गया। तो रानी कहने लगी, महाराज आप अपना धर्म मत छोड़ो। भले ही आप राजकुमार का सिर दे दें। यह सब बड़ी रानी ने कहा। जिनका पुत्र था, पुत्र का क्या है, पुत्र तो फिर प्राप्त हो गया, लेकिन धर्म अगर एक बार गया तो फिर नहीं मिलेगा। इसी बीच में बड़ा राजकुमार भी खेलते खेलते वहीं पर आ गया। उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो रोने का कारण पूछा। उसकी माँ ने उसे सारी बातें बता दी तो वह कहने लगा, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा बड़े ही दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। जैसे ही राजा राजकुमार का सिर काटने वाले थे, रानी के रूप में भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और कहने लगे, राजन तुमने मेरी कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा। तो राजा कहने लगा, आपका दिया तो हमारे पास सब कुछ है भगवान, बस अब आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान आया। राजा ने अपने राज्य को पुत्र को सौंप दिया और भगवान के साथ विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रबोधिनी एकादशी की इस कथा को जो भी कोई सुनता है, उस मनुष्य के साथ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के 26वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, यमराज की आज्ञा को धारण करते हुए प्रेत सेनापति धनेश्वर को नरक के पास ले गए और उसे दिखाते हुए बोले, हे धनेश्वर, महान भय को देने वाले इस नरक को देखो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों के द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नाम का नरक है, जिसमें देह जलाने के कारण सभी पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाला जाता है। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, ये दूसरा नरक है, इसका नाम है अंधता मिश्र। इसमें पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नाम के कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह देखो, यह तीसरा नरक है, इसका नाम है करके। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असमित वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री और पुत्र से वियोग कराने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। धनेश्वर, 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी अस्मत्र नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं। कुछ तो भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अभी है अर्गल नाम का चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्ला रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक भी देखो। इसका नाम कूट शालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। धनेश्वर, अब तुम यह 6वां नरक भी देखो। उलव नाम के नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरे की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का ही होता है।
अब देखो यह 7वां नरक है। इस नरक का नाम है कुंभी पाक। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का होता है। इसमें महापात के मनुष्यों को डाला जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी होती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वे सूखे और जो पाप इच्छा पूर्ण किए जाते हैं वे आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र प्रकार के भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी और अलग अलग 84 प्रकार के पाप होते हैं। अपकरण, पाड़कते, मलिनीकरण, जाति, भ्रंशकरण, उपाय, अति पाप और महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उन्हें इन्हीं 7 नरकों में डाला जाता है। उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। हे धनेश्वर, तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संग प्राप्त हुआ था। उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह सभी नरक तुम्हारे लिए अब नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरक का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धन अक्षय नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ भी बनवाया। कार्तिक माह का यह व्रत महाफल देने वाला है। इसके समान कोई अन्य दूसरा पुण्य क्रम नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसके साथ रहता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। अगली आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान।